So today we are studying similar surds. Similar surds, or we can say like surds. Now अब देखिए कि सिमिलर क्या होते हैं। अगर लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 75, not 75, 125, then these are similar, बट अभी देखने में नहीं लगेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे देन रूट 5 एंड रूट 125 का मतलब होगा 25 इंटू 5 रूट 5। अब आप देखिए 25 बाहर आके 5 रह जाएगा और रूट 5 मतलब जिसमें सर्ड्स के अंदर रेडिकल के अंदर रेडिकेंट बिल्कुल सेम आए, उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर सर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल और देते हैं, रूट 2 and 3 root 2. These are similar surds. Is it clear? Similar का मतलब रेडिकल साइन के अंदर रेडिकेंट बिल्कुल सेम आए। इनका बेनिफिट क्या है सिमिलर सर्ड्स का? इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 प्लस 2 रूट 2। देखिए यहाँ पर रूट 2 एक है और यहाँ पर रूट 2 2 है, तो 1 + 2 3 रूट 2। Similar surds can be added or subtracted. This is the benefit. Suppose root 7, 3 root 7 plus 5 root 7. So they are similar or like surds. So they will be added. Their sum will be 3 plus 5, 8 root 7. Please confirm. Any doubt? Okay. Now we are going to see the simplest form. It is very commonly used. Simplest form of a surd. अभी अभी मैंने आपको एक करके दिखाया था स्क्वायर रूट ऑफ 125। ये क्या है? ये एक सर्ड है बट नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसको हमने क्या किया था? हमने लिखा 25 इंटू 5। 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5। तो बेटा 5 का स्क्वायर बाहर आके कितना हो जाएगा? 5। अंदर कितना रह जाएगा? आई एम टेलिंग यू दिस 5 स्क्वायर came out and became only 5. Is it clear or not? Please confirm. So this is the simplest form. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Now this is the fourth root of 32. अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 16 इंटू 2 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 4. Getting this? अब देखिए आप, ये फोर्थ रूट है तो 2 की raised to the power
4 बाहर आके केवल 2 रह जाएगा। शैल आई एक्सप्लेन अगेन? ओके, देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? यहाँ पर nth रूट, यहाँ पे a रेज टू दी पावर n, तो बाहर आके ये a रह जाता है। दिस इज द फॉर्मूला। तो देखिए आप, यहाँ पे कितना लिखा है 4, और यहाँ भी कितना है 4, तो बाहर आके कितना रह जाएगा? केवल 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा हमने, प्लीज टेल मी। कितना लो बताइए? नहीं नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है। अभी कोई एग्जांपल और देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 16, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू दी पावर 4 लिखेंगे ना। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2। एनी प्रॉब्लम? अलग अलग कर दिया मैंने। 2 रेज टू दी पावर 3 बाहर आके रह जाएगा केवल 2। ये हमारा आंसर आ गया। भाई मैं आपको और एग्जांपल भी कराता हूं। इज दिस एग्जांपल क्लियर और नॉट? या इफ यू वांट यू कैन। ओके, नाउ अब हम देखेंगे। यहां पे लिया हमने 5 फिफ्थ रूट, दिस इज 64। नाउ फिफ्थ रूट ऑफ 64 can be written as 2 raised to the power 6. Please tell me, any problem? यहाँ पे लिखा है 5, तो उसको हम अंदर ब्रेक करेंगे। 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। नाउ यू कैन सी, जो 2 रेज टू द पावर 5 है वो रह जाएगा केवल 2, और 2 रेज टू द पावर 1 अंदर ही रह जाएगा। दिस इज द simplest form of a surd, and it is very very important for the chapter first in ninth grade. Okay, now we are seeing some examples. Simplest form clear है? Now there is a question. 3 upon 4 square root of 32. We have to convert into simplest form. We have to convert into simplest form. Now मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर दो चीजें होती है। एक तो होता है प्योर सर्ट्स, और एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये कैसा है? ना तो ये प्योर सर्ट्स है और ना ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। 3/4, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 raised to the power, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ 16 into 2। 3/4, 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म। अब यहां पर कुछ भी इंडेक्स लिखा नहीं है, तो हम अपने मन से क्या ज्यूम कर लेते हैं? 2। नाउ 3/4, ये 4 का स्क्वायर बाहर आके रह जाएगा 4, अंदर कितना रह जाएगा? 2। आई एम टेलिंग यू, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, now 4 will cut 4, 3 √2. It is the simplest form. Okay, and one other example. 2 √7, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। इट इज ऑलवेज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो इसमें कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। Another example, 4 4th root of 7। बेटा इसको भी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 7 के ऐसे कोई फैक्टर होंगे ही नहीं। इज इट? सो इट इज ऑलरेडी इन simplest form. Okay, now we are doing more questions. We have to convert square root of 128 in simplest form. यहां पर कितना लिखा है? 2। जब कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर 2 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 raised to the power 7। एनी प्रॉब्लम? गुड। नाउ इसको हम लिखेंगे 2 raised to the power 6 इंटू 2 raised to the power 1। अब आप देखिए यहाँ पर अपने मन से आप सोच के देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो जैसे ही 2 raised to the power 6 बाहर आएगा ये हो जाएगा 2 raised to the power 6/2। प्लीज कंफर्म। 2 raised to the power 6 को हम जैसे ही बाहर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 raised to the power 6/2। इट मीन्स 2 raised to the power 3 √2। The answer is 8 √2. Hello, please confirm. Okay, another example we are taking cube root of
256. Now cube root of 256 को हम लिखेंगे 2 raised to the power 8. अब 8 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 2 raised to the power 6 इंटू 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 6 बाहर आपको जाएगा 2 raised to the power 6/3 और बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी कि 2 raised to the power 6/3 2 हो जाएगा एंड this will be the cube root of 4. So the answer would be 4 and cube root of 4. This is the answer. Any problem? Okay. Now we are taking more example. 6th root of 320. Now 320 के हम पहले फैक्टर्स करेंगे, देखें क्या है. 320 divided by 2 160 divided by 2 80 divided by 2 40 divided by 2 20 divided by 2 10 divided by 2 5 divided by 5 1. It means ये जो 6th रूट लिखा हुआ है 320 को हम लिखेंगे 2 raised to the power 6 and 5 raised to the power 1. Please tell me. अब आप देखिए 2 raised to the power बाहर आके 6/6 हो जाएगा एंड यहां पर हो जाएगा 6 √5. बेटा 6/6 कट होके बना जाएगा 2 6 √5. This is the simplest form. Okay. Now अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं. एक एग्जांपल और लिया हम लोगों ने. क्यूब रूट ऑफ 250. नाउ अगर हम 250 के प्राइम फैक्टर्स करें देन 125 divided by 5 we will get 25. It means it can be written as 5 raised to the power 3 into 2. तो बेटा 5 तो बाहर आ जाए और आने के बाद हो जाएगा 3/3. So the answer would be 5 cube root of 2. I hope that is clear. Okay, fine. अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स.
addition and subtraction of thirds। तो देखिए, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 288। बेटा, यहाँ पर क्या हम अपनी पुरानी स्किल्स को यूज करेंगे। 50 का मतलब 25 इंटू 2, इसका मतलब 144 इंटू 2। 25 मीन्स इस 5 स्क्वायर इंटू 2। 144 का मीन्स 12 स्क्वायर एंड 2। अब आप देखिए, 5 स्क्वायर बाहर आके 5 रेज़ टू दी पावर 2/2 हो जाएगा, और 12 बाहर आके 2/2। एनी प्रॉब्लम? प्लीज कंफर्म। ओके, 5√2 प्लस 12√2। अब देखिए, 5 प्लस 12 17, so it will be 17√2। This is the answer। Okay, now we are taking more examples। 4√6 plus 2√54। नाउ बेटा, ये जो है ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, +2। इसको हम लिखेंगे 9 6 ज़ा 54, 4√6 +2, 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 6। बेटा 4√6 +2, 3 बाहर आ जाएगा, पावर हो जाएगी 2/2। √6, 4√6 प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 1, इट मीन्स 3। 4√6, बेटा 2 3 जा 6√6। तो 4 + 6 10√6, ये हमारा आंसर आ। गेटिंग दिस? 9 को लिखेंगे 3 रेज़ टू दी पावर 2। क्लियर? नो, 9 का मतलब क्या होगा? 3 का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, और जब 3 के स्क्वायर को बाहर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 2/2। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 1, यानी कि 2 3 जा 6। सो 4√6 प्लस 6√6, ये हो जाएगा 10√6। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एक दूसरा एग्जांपल। 45√6 -3 216।
बेटा ये जो है ये तो एज इट इज रहेगा -3। इसको हम लिखेंगे 36 इंटू 6, 45√6 -3। बेटा ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 6। एनी प्रॉब्लम? 45√6 -3। 6 स्क्वायर बाहर क्यों रह जाएगा? 6 raised to the power 2/2, और जो पीछे वाला 6 है वो एज इट इज लिखा रहेगा। 45√6 -3, 6 raised to the power 1√6। 45√6, 3 6 18√6। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 18√6। तो बेटा 45 माइनस 18 ये हो जाएगा 27√6। ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? प्लीज कंफर्म। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको रिटन में करने हैं बाद में इस वीडियो को दोबारा देख के। नाउ बेटा एक को हमारा एग्जाम्पल है 24 स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 245 माइनस 47 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 24 इसको हमने लिखा 9 इंटू 5 माइनस 16 4 इंटू 5 प्लस इसको हम लिखेंगे 81 इंटू 5 माइनस 47 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आई होप यहाँ तक तो सब क्लियर होगा। 24 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 16, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना 9 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 47 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज। अब आप देखिए 24 3 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो पावर हो जाएगी 2/2 एंड 5 बाहर ही अंदर ही रहेगा माइनस 16। ये जो 2 है बाहर आके रह जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज। 9 बाहर आके रह जाएगा 2/2 इंटू 5, बट ये 5 होगा, ये होगा स्क्वायर रूट के अंदर -47√5। अब देखिए 24 यहाँ क्या बचेगा 3 √5
60, यहाँ क्या बचेगा? 2 raised to the power n, यानी कि 2 √5। ये हो जाएगा 9 raised to the power 1, यानी कि 9 √5 माइनस 47 √5। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बेटा 24 3 जाओ गया 72 √5 माइनस 32 √5 प्लस 9 √5 minus 47 √5. I hope everything is going well. Now 72 minus 32 plus 9 minus 47 √5। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर है नेगेटिव, 2 नंबर है पॉजिटिव। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को ऐड करेंगे और नेगेटिव को हम एक साथ ऐड करेंगे। दिस इज द रूल। तो बेटा 72 प्लस 9 ये हो जाएगा 81, 32 प्लस 47 ये हो जाएगा 79। इज इट? प्लीज कंफर्म। यह आ जाएगा हमारा 2 √5। 72 प्लस 9 कितना हो गया 81 एंड 32 प्लस 47। ओह, दिस इज 79। इनको हम ऐड करेंगे तो ये भी 79 ही आएगा। देखिए दिस इज 79 माइनस 79, दोनों कैंसिल कर देंगे, 0 इंटू √5 तो कितना हो जाएगा आंसर? 0। प्लीज कंफर्म। इट्स लेंदी। ओके, नेक्स्ट। नाउ there is example 2 and cube root of 16,000 plus 8 cube root of 128 minus 3 cube root of 54 plus 4th root of 32। The question is, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 cube root of 16,000 plus 8 cube root of 128 minus 3 cube root of 54 plus 32 4th root of 32। Now इसको हम लिखेंगे 2 एंड ये कितना हो जाएगा? देखिए सबसे पहला स्टेप आपको बताऊं मैं ऐसे क्वेश्चंस में,
यहाँ पर कितने हैं अंदर? 30, तो बाहर आके रह जाएगा ओनली 10 क्यूब रूट में। इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 16 ओनली। थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन करना। 3 0 हैं, बाहर आके रह जाएंगे सिंगल जीरो, क्योंकि यह है क्यूब रूट। 8 एज इट इज। इसको हम लिखेंगे 2 raised to the power 6 इंटू 2 raised to the power 1 क्यूब रूट -3 क्यूब रूट। इसको हम लिखेंगे 3 raised to the power 3 इंटू 2 प्लस, हाँ जी हाँ जी, गेटिंग दिस। 32 हो जाएगा 16 इंटू 2, इट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 10 20 क्यूब रूट ऑफ, बेटा 16 को हम लिखेंगे 2 raised to the power 3 इंटू 2 प्लस 8। बाहर आके रह जाएगा 2 raised to the power 6/3, अंदर रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 -3। बाहर आके रह जाएगा 3 raised to the power 3/3 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस, बाहर आके रह जाएगा 4 raised to the power, ओ बेटर है कि इस 4 स्क्वायर को हम क्या लिख दें, 2 raised to the power 4, इट विल बी बेटर। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 4/4, और यहाँ पे रह जाएगा 4th root of 2। एनी प्रॉब्लम? प्लीज कंफर्म। ओके, नाउ 20, ये बाहर आ जाएगा, रह जाएगा 2 raised to the power 3/2 3/3, अंदर रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 8। ये हो जाएगा 2 raised to the power 2, ये रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 -3 3 raised to the power 1 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 raised to the power 1 और 4th root of 2। नाउ 20, 3 से 3 कैंसिल, 2 raised to the power 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस, ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 2 -3 3 जा 9 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस, ये एज इट इज, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं छोटे छोटे सारे स्टेप कर रहा हूँ। 20 इंटू 2 40 क्यूब रूट ऑफ 2, 8 4 जा 32 क्यूब रूट ऑफ 2 -9 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2, दिस इज द 4th root of 2। नाउ अब देखिए कि इन सब में ये 3, ये और ये कैसे हैं? लाइक सर्ट्स हैं, सिमिलर सर्ट्स, तो इनको तो हम ऐड कर पाएंगे, बट ये वाला हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये है 4th रूट। तो देखिए 40 प्लस 32 -9 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 2 4th रूट ऑफ 2। बेटा ये हो जाएगा 72 -9 हो जाएगा 63।
and cube root of 2 plus 2 fourth root of 2. This is the answer. Clear? Please confirm.